नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है, बड़ी अच्छी खबर आई है। भारत के दुश्मनों में सिहरन पैदा करने वाली खबर आई। एक बार फिर से अननोन मैन, सल्यूट गाइज, सल्यूट। जी हां, एक बंदे की तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए जरा। दड़ियल बंदा, 65-67 साल का बंदा। इसके चेहरे से आप पहचान गए होंगे कि ये भारत का भला करने वाला तो नहीं होगा। ये, जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये भारत का भला करने वाला नहीं है। इसका नाम है आमिर हमजा और ये लश्कर तैयबा का को फाउंडर था या है, अभी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जब तक वीडियो बना रहा हूं इसके मरने की खबर नहीं आई है, लेकिन इसको गोली मार दी गई है, ये खबर आ चुकी है। ये वो बंदा है आमिर हमजा जो लश्कर तैयबा का को फाउंडर था। इसको गोली मारी है अननोन मैन ने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स कह रहे हैं। सुनिए। मौलाना अमीर हमजा पर कातिलाना हमला हुआ। फायरिंग से मौलाना अमीर हमजा बाजू में गोली लगने से जख्मी हो गए। मौलाना अमीर हमजा 24 न्यूज के प्रोग्राम नूरे सहर में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। पीको रोड पिंडी स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग की। पाकिस्तानी न्यूज चैनल सामने देख लिया, सबूत के लिए दिखाया मैंने छोटी सी क्लिप कि भाई आपको पता रहे कि काम हुआ है। अब ये जो खबर है, ये देखिए एनडीटीवी वर्ल्ड ने छापी है कि भारत में कई आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार था। वो आतंकी वारदातों के बारे में बताऊंगा जिसको सुनते ही आपका खून खौल उठेगा। और इसको लाहौर में गोली मारी गई है। अब वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगी। गोली मारने के बाद का भी वीडियो है, तस्वीरें भी हैं, लेकिन वो दिखाऊंगा नहीं, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं यार। अब तो पोस्ट पर भी आने लगी। तो देखिए, खबर के मुताबिक अननोन गनमैन ने लाहौर में आमिर हमजा को गोली मारी है। उसको हॉस्पिटल में फौरन भर्ती कराया गया और कहा जा रहा है कि यह बड़े ही क्रिटिकल कंडीशन में। खबर के मुताबिक एक न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर लाहौर में इसको गोली मारी गई है। अब वो न्यूज चैनल, एक कोई कह रहा है कि कैपिटल टीवी है, एक कोई कह रहा था कि न्यूज 24 है, 24 न्यूज एचडी है, वहां पर ये कोई प्रोग्राम करने गया था, वहां पर जाकर ये कोई प्रोग्राम में शामिल हुआ था, वहां से लौट रहा था। खबर के मुताबिक ये दूसरी बार हुआ है, साल भर के भीतर ये दूसरी बार हुआ है जब आमिर हमजा पर हमला हुआ है। इसके पहले मई में लाहौर में उसके घर के बाहर इस पर हमला हुआ था और इसके बाद इसकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई थी। अब इस साल भर के भीतर ही दूसरी बार भी हमला हो गया। अब ये गुजरावाला में पैदा हुआ था और ये अफगान जिहाद में भी शामिल था। ये वेटरन है अफगान जिहाद का। फिर इसने एलईटी की स्थापना की, जो कि एक यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप है। भारत ने भी उसका आतंकवादी कहा है। और जो सबसे बड़ा इसका हमला हुआ था ना, वो IISc बेंगलुरु, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, जो हमारा बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, बड़ा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, वहां पर साल 2005 में इसने आतंकवादी हमला किया था। ठीक है। और ये लश्कर में कई की पोजीशंस पर रह चुका है। हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसको यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने सैंक्शनड आतंकवादियों के लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है। अब खबर के मुताबिक थोड़ी और डीपली मैंने रिसर्च की तो पता चला, अब ये रिपोर्टेडली कैपिटल टीवी दे रहा है, जो AI के मुताबिक ये कैपिटल टीवी दे रहा है कि पिंडी में टू पिंडी स्टॉप एरिया इन लाहौर, वहां पर ये न्यूज चैनल के बाहर था, वहां पे मारा गया। अब मेथड क्या हुआ कि दो लोग आए मोटरसाइकिल पर और उन्होंने हमजा के गाड़ी पर फायर करना शुरू कर दिया जब ये घर जा रहा था टेलीविजन प्रोग्राम के बाद। और इसके साथ देखिए, इतना बड़ा आतंकवादी जो यूएस डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, जो आतंकवादियों की लिस्ट में डाला है, उसके साथ कौन बैठा हुआ था? एक पाकिस्तानी जज नजीर अहमद गाजी, ये उसके साथ था। पाकिस्तान की कोर्ट का एक जज आतंकवादी के साथ बैठकर जा रहा था। अब आप समझ सकते हैं। और वह आतंकवादी पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर आकर प्रोग्राम कर रहा है। आप जरा सोचिए कि भारत में क्या कभी ऐसा हो सकता है? कभी सोचिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, फिर ये कहेंगे कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो पीस फैलाना चाहते हैं। ये पीस है इनका। देखो, ये
करंट कंडीशन ये बताई जा रही है कि हमजा को कई सारी गोलियां लगी हैं, मतलब बुलेट इंजरीज हैं और क्रिटिकल कंडीशन में है वो वहां पर। अब अगर भारत की बात करें तो देखिए 2005 में मैंने IASC बेंगलुरु का बताया ही मैंने, और वहां पर एक बंदूकधारी ने, डेलीगेट्स आए थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसने वहां पर गोलीबारी कर दी थी और एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो हैं उनकी जान चली गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। ठीक, और ये LT का पहला मेजर स्ट्राइक था जम्मू कश्मीर से बाहर। इसके बाद 2008 मुंबई अटैक्स में भी ये शामिल था, प्लानिंग में और मास्टरमाइंडिंग ऑफ 26/11 में, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी। सुजमा जो आर्मी कैंप अटैक था साल 2018 में, उसमें भी ये शामिल था, जिसमें हमारे 6 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर ऑपरेशनल बेस सेटअप करीब साल 2000 में इसने LT के लिए एक ऑपरेशनल सेटअप सेल्स और पूरे भारत में बनाई इसने, और जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी में ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ था, यानी कि भारत के बड़े दुश्मनों में से एक था। समझ रहे हैं? ये भारत के बड़े दुश्मनों में से एक था और इसका सफाया हो गया। और जाहिर सी बात है कि अभी भी ये भारत के खिलाफ ही काम कर रहा था, जहर उगलना, ये करना। अब चलिए जरा देखते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, मीडिया वाले क्या कह रहे हैं जरा। लश्कर यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया, मालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल PTV में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो PTV में नहीं लगेंगे तो क्या होगा, तो PTV में भी है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं, और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था, और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी, उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है, हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाए। Unknown gunmen is more after Lashkar than Jaish. Do you see a difference? Most of the times it is the Lashkar men who are being targeted. कहीं ऐसा तो नहीं है जैश इसी आड़ में अपने अपने दुश्मनों को भी निपटा रहा है? क्योंकि लश्कर और जैश में भी एक टाइम पे बहुत भारी दुश्मनी रही है। करेक्ट, बट जैश के भी लोग हैं तो वो लोग, लेकिन आप देखिए पिछले 6-8 साल में जैश थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, काफी हद तक ठंडा पड़ गया है। तो इनका शायद आपस की दुश्मनी में लश्कर I think has an upper hand in terms of number of cadres, in terms of money power, and in terms of ISI support. तीनों उन पे I think थोड़ा ज्यादा है जैश से। आप जैश को
ट्रेडिशनली देखते हैं तो जैश के अंदर कुछ अफगानी एलिमेंट भी है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नॉर्थ। तो ये भी कहने में आया था, सुनने में आया कि जैश कुछ काम पाकिस्तान के खिलाफ भी अफगानिस्तान के लिए किया है। दिस इज देयर इन देयर न्यूज, इन उर्दू तो न्यूज। पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है सर? अगर आप थोड़ा सा लाइट डालना चाहें तो तो प्लीज। जैश में भी गुट है, तो देर आर फ्यू जैश के गुट जो हैं वो प्रो अफगानिस्तान है। एक तरफ एक समय अफगानिस्तान पाकिस्तान साथ में थे, अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान दे नॉट टुगेदर, तो यू हैव टू टेक साइड्स। जैसे हम आपके और मेरे अगर कॉमन फ्रेंड्स होंगे, अगर हम कल लड़ाई कर लिए तो वो कॉमन फ्रेंड्स को साइड लेना होगा ना, कि गायत्री जी के साथ जाएंगे कि मेरे साथ। बट सर मैं वापस हमास वाले पे आऊंगी, क्योंकि मुझे हमास की पाकिस्तान में एंट्री बहुत डरावनी लग रही है, कीपिंग द पहलगाम इंसिडेंट दैट हैपेंड। एंड बिकॉज रिमेंबर हमास ने वो किया था जब बच्चों को ओवन में जला दिया था, महिलाओं को न्यूड करके अपनी अपनी उसमें ट्रक के अंदर डाल के परेड कराया था। एंड जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम किया था, हिंदू हैं चेक करके, आई मीन द प्राइवेट पार्ट्स को चेक करके फिर पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी थी। दे आर मच मोर आइडियोलॉजिकली रेडिकलाइज्ड, दे आर मच मोर क्रूअल। कोई इंसानियत नहीं है, दे आर मोर लाइक zombies आई वुड से। जी। नॉट एग्जैक्टली, देखिए पहलगाम पे अभी हम डिस्कस करेंगे। पहलगाम इज ISI फंडेड ऑपरेशन, तो वो सोची समझी एक रणनीति रही है। आप देख ही रहे हैं उनके जो फौजी अफसर ने इसको लीड किया है। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। और देखिए, ये आतंकवादी तब तक, देखिए अननोन गनमैन काम कर रहे हैं, अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब नोन है नहीं है जो भी है, लेकिन इसके बदले कोई दूसरा आ जाएगा। ज़रूरत इसके सोर्स को ख़त्म करने की है, ज़रूरत उस चीज़ को ख़त्म करने की, उस शख्स को करने की है जो बार बार इसको पैदा करता है, और वो है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, ये आतंकवादी करते हैं। ये स्टेट एक्टर्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं, दे आर स्टेट एक्टर्स। दे आर ऑन द पेरोल ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी आर्मी। तो जब तक उनको इस बात का एहसास नहीं होगा ना कि यार वो तो मर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ये मर जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तानी फौज को, 4 और खड़े कर लेंगे। लेकिन जिस दिन से पाकिस्तानी फौज के लोग मरने लगेंगे इसके लिए, वो भी कौन, वो बेचारे जवान नहीं, सिपाही नहीं, इनके अफसर। हर आतंकवादी के ऊपर उसका एक हैंडलर है, और उस हैंडलर का एक बॉस है जो कर्नल रैंक से लेकर और मेजर जनरल रैंक तक भी है पाकिस्तान में। उनको ठोकना पड़ेगा। जब आप उनको ठोकोगे ना, नीचे वाले को ठोके चाहे ना ठोके, उनको ठोकेंगे, तब जाके मामला होगा। दूसरी बात, जो अभी इंटेलिजेंस की इनपुट्स आ रही हैं, जैसा कि मेजर आदिल जो पाकिस्तानी सेना के फॉर्मर मेजर रहे हैं, उन्होंने बताया था कि अफगानिस्तान का बॉर्डर हॉट करेगा, आसिम ने कर दिया, भारत का बॉर्डर हॉट करेगा। वो भारत का बॉर्डर हॉट करने से रिलेटेड एक इनपुट मिला है। अब ये सोर्सेज के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि ISI और आर्मी ने कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा लगता है जम्मू और इधर, करीब करीब 70 टेरर लॉन्च पैड जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए। 70। और जो आतंकवादी तैयार किए गए हैं इन 70 लॉन्च पैड से, वो नियर अबाउट मुझे लग रहा है कि 10 से 12 के गुटों में एक लॉन्च पैड से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कराया जाएगा। तो नियर अबाउट 750 से 800 आतंकवादी तैयार हैं भारत में घुसने के लिए। अब ये सारे एक साथ नहीं घुसेंगे, टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ा बहुत होता रहेगा। दूसरी खबर यह है कि अपनी मीडिया के जरिए और फेक कार्रवाइयों के जरिए ये कोशिश में है भारत का नाम बदनाम करने के लिए भी। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल भर से इनकी मीडिया हमेशा भारत का नाम ले रही है, हर चीज में भारत का नाम ले रही है। अब इन्होंने
शायद पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान से या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से। इन्होंने एक रा का एजेंट पकड़ लिया है, पता है आपको, रा का एजेंट। और ये रा का एजेंट पाकिस्तानी है। ये फोटो देखिए जरा, ये रा का एजेंट है, ये पाकिस्तानी ही है। अब इसको जो बुलवाया गया है वो आप देख के समझ जाएंगे कि उसको बोला गया कि सामने लिखा है इसको पढ़, और वो 6ठी क्लास के स्टूडेंट की तरफ पढ़ रहा है। जरा सुनिए। ये कोटा आज़ाद कश्मीर से है। मैं एक मुकामी कॉलेज का तालिब इल्म हूँ और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जून 2025 में शाहिद नामी एक शख्स ने मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे मैंने कबूल कर लिया। तो अब आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि ये रा का एजेंट जो है वो क्या है। मैं भी किसी भी इंडियन को पकड़ लूं, गरीब को या कोई क्रिमिनल है उसको पकड़ लूं, बोलूं कि तुझे चल इधर आ, बोलूं कि ये आईएसआई का एजेंट है। बहुत इजी है ये। मुश्किल क्या है ये साबित करना कि ये आईएसआई का एजेंट है और वो रा का एजेंट है। लेकिन भारत में हम लोग सवाल पूछ सकते हैं कि भाई तुम कैसे साबित करोगे, सरकार को बताओ, बताइए सरकार, सबूत दीजिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में रा का एजेंट पकड़ लेना, हाँ पकड़ लिया जी, पकड़ लिया जी, रा का एजेंट पकड़ा गया जी। एनडीए वालों ने भेजा था, रा का एजेंट पकड़ लिया जी हमने, एनडीए वालों ने। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? और पाकिस्तान की आवाम इतने पर ही खुश हो जाएगी। हमें सुनकर अच्छा लग रहा है कि भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं, लेकिन वो दुश्मन है जो बहुत डेंट लगा चुके हैं हमारा, बहुत ज्यादा हमें दर्द दे चुके हैं, जख्म दे चुके हैं, अभी शायद आउटडेटेड हो गए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनका पनपना रुके, इनका पैदा होना रुके। और ये तभी होगा जब इनके जो हैंडलर है आर्मी में, मेजर हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो या मेजर जनरल हो या आर्मी चीफ हो, जब तक उसको निशाना नहीं बनाया जाएगा तब तक बात नहीं बनने वाली। दोस्तों आप क्या कहते हैं? क्या मेरी बात गलत है या मेरी बात सही है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।